ये तो आपको पता ही है कि भारत में लोकसभा इलेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं और 19 अप्रैल से वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इस बार जो लोकसभा इलेक्शन का असर है वो टैरिफ प्लान्स पर भी पड़ने वाला है। सो एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें माना जा रहा है कि हमारे जो रिचार्ज प्लान्स हैं वो पहले से और ज़्यादा महंगे होने वाले हैं, जिसका रीज़न है टैरिफ प्लान्स में होने वाला हाइक। सो इस बार इलेक्शन के बाद 15 से 17% तक का टैरिफ हाइक हो सकता है, जिसका असर हमारे रिचार्ज प्लान्स पर पड़ेगा। हालांकि टेलीकॉम कंपनियों को इससे फ़ायदा भी हो सकता है। सो सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो 5G प्लान्स हैं उस पर कंपनी का ज़्यादा फोकस होगा और 5G प्लान्स 4G के कंपैरेटिवली महंगे हो जाएंगे, क्योंकि इसमें जियो और एयरटेल जैसी जो बड़ी टेलीकॉम कंपनियां हैं वो प्लान कर रही हैं कि अब वो 4G से अलग नए 5G प्लान्स इंट्रोड्यूस करेंगी, जिसमें अगर रिपोर्ट की माने तो 5 to 10% तक का हाइक हो सकता है अगर आप कंपेयर करें जो टिपिकल 4G प्लान्स हैं। लेकिन इसमें एक सबसे अच्छा फैक्टर ये भी है कि कुछ रिपोर्ट्स में ये भी माना जा रहा है कि जो नए अपकमिंग 5G प्लान्स होंगे उनकी जो डेटा स्पीड है और जो डेटा अमाउंट है उसको भी इंक्रीज़ किया जाएगा। सो अगर प्राइस बढ़ेगा तो पहले के कंपैरेटिवली आपको 30% ज़्यादा डेटा भी ऑफर किया जा सकता है। सो जो पर डे हम डेटा कंज्यूम करते हैं उसको भी इंक्रीज़ किया जाएगा और जो डेटा की स्पीड है वो तो इवेंचुअली इंक्रीज़ होगी। सो आपको याद होगा 2021 में इलेक्शंस के बाद 20% तक का टैरिफ हाइक किया गया था, जिसके बाद रिचार्ज प्लान्स के प्राइसेस बहुत ज़्यादा स्पाइक हुए थे। सो इस बार उस परसेंटेज को तो कम रखा गया है, लेकिन मेरा मानना ये है कि आगे आने वाले टाइम में हमारे रिचार्ज प्लान्स एक्चुअली में बहुत महंगे हो सकते हैं, क्योंकि जो डेटा यूसेज है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो वैसे तो टेलीकॉम कंपनियों को फ़ायदा होगा, लेकिन इस सबको सुनकर आपको क्या लगता है कि जो ज़्यादा डेटा मिलेगा और जो बेटर स्पीड होगी लेकिन जो अमाउंट हमको ज़्यादा पे करना होगा, तो इसे लेकर आपका क्या फीडबैक है? आप क्या सोचते हैं कि क्या ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है? लेकिन ये चीज़ श्योर है कि कंपनी का अब जो फोकस है वो 5G प्लान्स पर ज़्यादा है। जब से इंडिया में 5G रोल आउट हुआ है तो ज़्यादातर यूजर्स अब 5G फ़ोन्स खरीदने लगे हैं और एक्सपेक्ट भी करने लगे हैं कि फ़ोन में 5G कनेक्टिविटी मिले। और कुछ रिपोर्ट्स की माने तो अभी तक इंडिया में 100 मिलियन ऐसे यूजर्स हैं जो 5G इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस डेटा को और ज़्यादा एक्सपैंड करने के लिए अब जो फोकस है टेलीकॉम कंपनियों का वो 5G नेटवर्क पर है और उम्मीद यही है कि आने वाले टाइम में जो डेटा है वो ज़्यादा मिले और कंपनी जो प्राइस है उसको बैलेंस करे। अगर ये ज़्यादा महंगे होते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। सो भारत में जितनी भी टेलीकॉम कंपनियां हैं, जैसे जियो जो फर्स्ट नंबर पर मानी जाती है और सेकंड नंबर पर एयरटेल सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है, उसके बाद वोडाफोन, आइडिया। सो ऐसी जो टेलीकॉम कंपनियां हैं वो वैसे तो ही फोकस करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र्स जुड़े और कंपनी उसके साथ साइड ऑन प्लान्स भी देती है, ऑफर्स भी देती है। OTT प्लेटफॉर्म्स को जोड़ा गया रिचार्ज प्लान्स के साथ ताकि आपको अलग से OTTs के लिए रिचार्ज ना करना पड़े। तो मुझे लगता है कि कंपनी यूज़र सेंट्रिक भी रहती है और ये भी देखती है कि यूज़र को भी फ़ायदा मिले। हालांकि जो चार्ज है वो हर साल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है कि प्राइस को बैलेंस आउट रखना चाहिए, ज़्यादा बेनिफिट्स ऐड करने चाहिए ताकि यूज़र्स को पे करने में बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो। सो ये जो टैरिफ प्लान में हाइक होने वाला है इसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये वीडियो यूज़फुल रहे तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।